हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू TSN। स्टूडेंट थर्ड वीडियो है ये, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा का, कन्वर्सेशन ऑफ डेटा इनटू स्टैटिकल सीरीज। अब अभी तक हमने वेरिएबल्स के बारे में पढ़ा था, सारी चीज़ों के बारे में पढ़ा। ये वापस मैं आपको वापस पढ़ा रही हूँ। कन्वर्सेशन ऑफ रॉ डेटा इज क्लासिफिकेशन ऑफ डाटा implies conversion of raw data into statistical stream. As started earlier, classes are formed keeping in mind the nature variable involved in the study of range of values are the variables trained as assumed. So type of statistical series are two types. Broadly, first is individual series and second is frequency series. Individual series के अंदर कोई भी frequency नहीं होती है, जबकि frequency series के अंदर फ्रीक्वेंसीज होती है। ये एक इजी वे है, इसको आप अच्छे ढंग से करिए। मैंने सेकंड वीडियो दिया था, उसमें शायद आई थिंक आप लोगों को अच्छी तरह से ये डिस्क्राइब नहीं कर पाई। सो थर्ड वीडियो वापस इसी का बना रही हूँ। सो फ्रीक्वेंसी सीरीज को भी हमने दो भागों में बांटा, फिर एक डिस्क्रीट सीरीज है और एक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन सीरीज, इसे हम क्लास इंटरवल सीरीज भी कहते हैं। नेक्स्ट आता है, अब यहाँ पर आप लोग इजीली देखेंगे टाइप्स ऑफ सीरीज। सीरीज टू टाइप्स की होती है, इंडिविजुअल सीरीज एंड फ्रीक्वेंसी सीरीज। फ्रीक्वेंसी सीरीज को टू टाइप्स में बांटा है, एक डिस्क्रीट सीरीज फ्रीक्वेंसी एरियाज बोलता है जिसे, और सेकंड होती है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। यहाँ हम इंडिविजुअल सीरीज के बारे में पढ़ेंगे। इंडिविजुअल सीरीज क्या होती है? इंडिविजुअल सीरीज आर दो सीरीज इन विच आर द आइटम आर लिस्टेड सिंगल, जो कि सिंगल रूप में होता है। इफ द मार्क्स ऑब्टेन 30 स्टूडेंट ऑफ 9th क्लास लिस्टेड, तो वो क्या कहलाएगा? इंडिविजुअल सीरीज कहलाएगी। इन दिस सीरीज देयर इज नो क्लास of the items and also there is no frequency of the items. So यहाँ पर हम बता सकते हैं कि दो वे होता है, हमें इसे टू वेज से हम इसको नाप सकते हैं। फर्स्ट है अकॉर्डिंग टू सीरियल नंबर से नाप सकते हैं। वन वे टू ऑफ प्रेजेंटिंग इन इंडिविजुअल सीरीज इन दैट ऑल द आइटम्स आर अरेंज इन सीरियल ऑर्डर्स, जिसे हम सीरियल ऑर्डर्स में, जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं रोल नंबर लिखे हुए हैं और मार्क्स दिए हुए हैं कि कितने मार्क्स कितने रोल नंबर के हैं। तो यहाँ पर 30 स्टूडेंट्स हैं, उनके टोटल रोल नंबर्स और मार्क्स ऑब्टेन दिए हुए हैं। सो यहाँ दिए रोल नंबर। इसके बाद हम बताते हैं कि टेबल 5 में आपने ये देखा अकॉर्डिंग। अब इसके बाद आता है दूसरा वाला आता है, जिसके अंदर आता है असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। फर्स्ट तो हमने एक सीरियल नंबर से दिया था, सेकंड है असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। द अदर वे ऑफ प्रेजेंटिंग इंडिविजुअल सीरीज इज अ सिंपल असेंडिंग और descending order. In this ascending order, the small value of placed first, while the descending order the highest value in placed first. So यहाँ हम दोनों को आप टेबल देखेंगे, 10 स्टूडेंट है और उनको हमने किस ढंग से असेंडिंग और डिसेंडिंग में कर रखा है, जो पूरे मार्क्स ऑब्टेन है वो सारा डाला हुआ है। नेक्स्ट आता है हमारा, यहाँ डाटा अरेंज डिसेंडिंग ऑर्डर में था और ये था असेंडिंग ऑर्डर में। सो यहाँ इसके बाद स्टूडेंट कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं, वो आपको करने हैं। सो आप अगर कर सकते हैं तो बेटर है कि आप जितना अपना प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा अच्छा कर पाएंगे। सेकेंड हमारा आता है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, फ्रीक्वेंसी सीरीज। फ्रीक्वेंसी सीरीज के अंदर टू टाइप्स की होती है, एक तो होती है डिस्क्रीट सीरीज और उसे हम फ्रीक्वेंसी एरियाज भी कहते हैं, और सेकंड होती है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। सो बिफोर वी डिस्कस दीज टू टाइप सीरीज, लेट अस अंडरटेक द मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग आइटम। सबसे पहले हम इनके मीनिंग देखेंगे। सबसे पहले क्लास फ्रीक्वेंसी किसे कहते हैं? फ्रीक्वेंसी वो होती है, फ्रीक्वेंसी इज द नंबर ऑफ आइटम्स, सो नंबर ऑफ टाइम्स एन आइटम, वो आइटम का कितनी बार आया गया है वो टाइम। ऑकर्स इन द सीरीज, मतलब कि जो आइटम है वो कितने बार आया हुआ है उस सीरीज में। इन अदर वर्ड, द नंबर ऑफ आइटम्स अपीयर्स इटसेल्फ इन द पॉपुलेशन, इट कॉल द फ्रीक्वेंसी ऑफ द आइटम। फॉर एग्जाम्पल टेबल देखिए, 4, 10 हैज ऑकर्ड 4 टाइम, मतलब कि 4 और 10 है वो 4 बार आए हैं। दिस मीन 4 स्टूडेंट हैज स्क्वायर्ड 10 मार्क्स, मतलब कि 10 मार्क्स लिए गए हैं। फ्रीक्वेंसी ऑफ 10 इज 4। सो फ्रीक्वेंसी का मीनिंग आ गया। नेक्स्ट है क्लास फ्रीक्वेंसी, द नंबर ऑफ आइटम एन आइटम रिपीट्स, मतलब कितनी बार रिपीट हो रहा है वो आइटम, इट सेल्फ कॉरेस्पॉन्डिंग टू ए रेंज ऑफ वैल्यू आर 4 स्टूडेंट इज कॉल्ड क्लास इंटरवल। जैसे एग्जाम्पल है, देयर आर 4 स्टूडेंट स्क्वायर मार्क्स स्कोरिंग मार्क्स बिटवीन 10 to 15, 4 स्टूडेंट है, उनके मार्क्स आए हैं 10 से 15 के बीच में। देन 4 इज फ्रीक्वेंसी
कॉरेस्पॉन्डिंग टू द क्लास इंटरवल, इसे 4 को हम कह सकते हैं कि क्लास इंटरवल है 10 से 15 का, दस 4 विल बी कॉल्ड क्लास फ्रीक्वेंसी, इसे हम क्लास फ्रीक्वेंसी कह सकते हैं। नेक्स्ट आता है टेली बार। टेली बार क्या होता है? every times an item occurs in a टेली बार is marks against that item corresponding to a particular class interval, each टेली बार साइन 1। आपको पता है यदि हम जब टेली बार करते हैं, आप एग्जाम्पल आगे देखेंगे, जैसे इसके अंदर ये जो टेबल दी हुई है, ये सामने आपकी जो टेबल दी हुई है, इसके अंदर क्रॉस मार्क्स मेथड है, जो कमेटिक रॉ डेटास है फ्रीक्वेंसी का, वो किस ढंग से दिया हुआ है। जैसे मार्क्स दिए हुए हैं 10, 15, 20, 25। टेली बार के हिसाब से हम ये बोलते हैं कि 10 मार्क्स जो आए हैं, 10 मार्क्स कितने स्टूडेंट के आए हैं? 10 मार्क्स ऑब्टेन करे हैं 4 स्टूडेंट्स ने। सो यहाँ हम कह सकते हैं इसकी फ्रीक्वेंसी हम उसे लाइंस के द्वारा दिखा सकते हैं। 1 टेली बार इक्वल टू 1। सो 15 के अगर 15 हो जाता है तो उस हम 5 को क्या कर सकते हैं? कवर कर सकते हैं क्रॉस के द्वारा, 1 लाइन के द्वारा। सो यहाँ हम कह सकते हैं कि किस ढंग से फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन होता है। सो ये है टेली बार। नेक्स्ट आता है डिस्क्रीट सीरीज फ्रीक्वेंसी एरिया के हिसाब से। A discrete series or frequency area is that series in which data are represented in a way that extent measure of item are clearly shown, जिसके अंदर पूरा मेजरमेंट दिखता है हमें। सच सीरीज देयर आर नो क्लास इंटरवल, कई जगह क्लास इंटरवल नहीं होता है। एंड अ पर्टिकुलर आइटम इन दैट सीरीज नंबर दैट मार्क्स विथ स्मॉल रेंजेस। जैसे 20 स्टूडेंट है 11th क्लास के, उनको मार्क्स मिले हैं इतने, उसको हम सॉल्यूशन कैसे दिखाएंगे? इसका सॉल्यूशन होगा, मार्क्स दिखा दिए हमने यहाँ पे, यहाँ हमारे मार्क्स आ गए। टेली बार के हिसाब से हम यहाँ पे कह सकते हैं कि 11 जो मार्क्स हैं वो 3 स्टूडेंट के आए हैं, 1, 2 एंड 3। सो यहाँ हमने ये 3 लिख दिया और फ्रीक्वेंसी उसकी कितनी हो गई? 3। सेम थिंग लाइक दैट 12 मार्क्स कितने स्टूडेंट के आए हैं? 12 मार्क्स 1 स्टूडेंट के आए हैं, तो हमने फ्रीक्वेंसी दिखा दी 1। सो यहाँ हम फ्रीक्वेंसी के आधार पे, ये फ्रीक्वेंसी एरा कहलाता है। तो यहाँ आई थिंक आपको इतना समझ आ गया सॉल्यूशन के हिसाब से। नेक्स्ट आता है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। सो मैं वो आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगी। सो टिल देन कीप वॉचिंग, थैंक यू।